हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो साइंस सीरीज़ में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम बायोलॉजी के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं वो हम कवर करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम 3 से 4 वीडियो जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे, लेकिन आपको बता दूं इस टॉपिक में जो क्वेश्चन्स पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में वो बहुत कम पूछे गए हैं। 3-4 क्वेश्चन ही जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछ लिया गया है। तो आज हम इस टॉपिक के अलावा कुछ अलग टर्म्स भी जो है वो समझेंगे कि आखिर जो है ये टर्म्स क्या है। इन टर्म्स में से एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि जो मैमल्स है, स्तनधारी है, वो ओविपेरस है, विविपेरस है या ओवोविविपेरस है। तो ये टर्म्स क्या है वो भी हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जो आपका प्राइमरी नर लैंगिक जो अंग है वो कौन सा है। तो वो कौन सा है, वो है आपका टेस्टिस, जिसे हिंदी में हम वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण। उसके बाद क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फॉर फैमिली प्लानिंग यानी कि जो आपका परिवार नियोजन के लिए जो पुरुषों में जो ऑपरेशन किया जाता है वो कौन सा है, उसका नाम बताना है। तो वो है आपका वेसेक्टोमी। अगर फीमेल्स में पूछे तो फीमेल्स में ये ऑपरेशन का क्या नाम है? ट्यूबेक्टोमी, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। नेक्स्ट है मेल सेक्स हार्मोन का आपको नाम बताना है जो कि क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ से आप सेम जो स्पेलिंग है इनको याद कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा जाए तो टेस्टिस है और जो मेल सेक्स हार्मोन पूछा जाए तो वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये ही क्वेश्चन को, इन तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग लैंग्वेज में पिछले गवर्नमेंट एग्जाम्स में इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब 3 जो मैंने यहाँ पर आपके सामने टर्म्स लिखी हुई है, कौन कौन सी? ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। तो ये क्या है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे बर्ड्स है या फिर जो मैमल्स है या फिर ह्यूमन है वो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये जानने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो वो ऑर्गेनिजम्स, वो जीव जो कि अपना निषेचन के बाद जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, अपने जो अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं, तो अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए अगर वो अंडे के रूप में जो अपना ऑफस्प्रिंग देते हैं, जैसे कि आपके बर्ड्स हैं, पक्षियाँ क्या है, अपने बच्चों को कैसे जन्म देती है? वो अंडे के रूप में अपने शरीर से अपने बच्चों अंडे को निकालती है, जिससे कि अंडे से आगे जो है पक्षी निकलता है। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? ओविपेरस। इसके एग्जाम्पल क्या है? आपके सभी बर्ड्स, आपकी मछलियां भी इसी कैटेगरी में आती है, फिशेस, आपके जो रिप्टाइल्स है, सरीसृप है, सांप है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसे लोग, ऐसे जीव जो कि डायरेक्ट ही किसी मतलब जीवित जान को जो है जन्म देते हैं, किसी बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि किसी अंडे को जन्म देते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है आपके ह्यूमंस। तो स्तनधारी यानी कि जो मैमल्स है, जितने भी आपके मैमल्स हैं स्तनधारी जो है वो विविपेरस है, जो कि अंडे को जन्म ना देकर किसको जन्म देते हैं? अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, एक बच्चे को जो है अपने शरीर से बाहर निकालती हैं आपकी फीमेल्स। तो उसका एग्जाम्पल है मैमल्स। तो मैमल्स यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ गए? विविपेरस में। अब जो है ओवोविविपेरस में कौन आते हैं कि वो अपनी जो फीमेल्स है अपने शरीर से बाहर जो है एक जीव को जन्म तो देती है, एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो जो आपका जीव होता है वो अपने शरीर से बाहर जब उन्हें निकाल देंगी, अगर वो ऐसे ही उनको निकाल दे, उनको प्रोटेक्शन ना दी जाए, तो वो जो है वो जी नहीं पाते, अपनी जो लाइफ है वो लिव नहीं कर पाते। यानी कि जो बच्चा है वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड होता है, अविकसित होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका है कंगारू।
कंगारू आपने देखा होगा कि कंगारू का जो अपना बच्चा है वो जन्म के बाद उसे एक थैली नुमा उसके शरीर में नेचुरली बनी होती है, उसमें अपने बच्चे को थोड़े समय तक रखता है ताकि उसे प्रोटेक्शन मिल सके, थोड़ी गर्माहट मिल सके, ताकि वो फुल्ली डेवलप्ड होकर जो है बाद में इन्वायरमेंट में आ सके। तो अविकसित बच्चे को जो जन्म देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओवोविविपेरस, जो कि कंगारू है। तो बहुत छोटा सा आज का टॉपिक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर क्वेश्चंस पूछे गए तो इन 3 टर्म्स में से ही क्वेश्चन जो है आपसे बार बार जो है अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी इन तीनों को आप ज़रूर याद रखें कि ओविविपेरस क्या है और इनमें कौन कौन आते हैं, विविपेरस क्या है, इनमें कौन आते हैं, और ओवोविविपेरस जिसका एग्जाम्पल जो है वो कंगारू है। आज के लिए बस इतना ही। फॉलो करना चाहें तो टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।